सो बेटा अपन मैग्नेटिज्म फर्स्ट क्लास में बेसिक डेफिनेशन पढ़ाया था बेटा, पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक डाइपोल, ओके, ये कुछ डेफिनेशंस पढ़ाए थे, ठीक है। और इसमें मैग्नेटिक मोमेंट के एप्लीकेशंस, मैग्नेटिक मोमेंट के एप्लीकेशंस में लेंगे, ओके। नाउ सो ऑलरेडी फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट किए थे अपन, सेकंड वन इज सेकंड एप्लीकेशन मैग्नेटिक मूवमेंट की सेकंड एप्लीकेशन। देखो बेटा, ऑलरेडी मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्शन बताया आपको, साउथ टू नॉर्थ पोल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। अब ये चैप्टर में बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये चैप्टर कंबाइन मैक्सिमम 50% फार्मूला वही रिपीट होते हैं, सेम वही रिपीट फार्मूला होते हैं, तो हर एक बार मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक भी रिवाइज करने वाला हूं, ठीक है ना। सो सेकंड एप्लीकेशन इज, सपोज एक मैग्नेट है बेटा, मैं इसे प्लेस कर रहा हूं बार मैग्नेट, इट इज आई एम टेकिंग ए साउथ पोल एंड इट इज नॉर्थ पोल, और एक मैग्नेट ऐसे टच करके प्लेस कीजिए। इफ दिस इज अरेंजमेंट, ये साउथ पोल, इट इज नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, आई एम टेकिंग m1 बार ले लीजिए, और ये बेटा ये मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्शन आई एम टेकिंग हियर m2 बार, बराबर। और ये एंगल, दोनों बीच में जो एंगल है ये थीटा ले लीजिए, थीटा, ठीक है। देयरफॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होना चाहिए? रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट इज नथिंग बट व्हाट हियर, डायगोनल, बराबर। According to parallelogram law of effect, the two vectors act at a point making some angle, and the resultant is given by the what here diagonal passing through the same point. Okay? हाँ, तो बेटा रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? m is equal to और m net और m is equal to under root of m1 square plus m2 square plus 2m1 m2 cos theta. ये होगा रिजल्टेंट according to parallelogram law of vector. Okay, right. So अब बेटा डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूँ here. Suppose मान लीजिए दो मैग्नेटिक मूवमेंट इस प्रकार है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल, राइट, इट इज साउथ, इट इज नॉर्थ। ये मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन मैं इक्वल ले रहा हूँ, आइडेंटिकल ले रहा हूँ, आइडेंटिकल, ये यहाँ, ये भी हम ले लीजिए, ठीक है, ओके। सो और ये आपको थोड़ा डाउट आ सर, ये साउथ पोल नजदीक है तो रिपल्शन फोर्स एक्ट होने का सर, ये डाउट आ रहा है। इफेक्ट बेटा बहुत कम रहेगा, व्हेन दीस आर पैरेलल लाइक दिस देन इफेक्ट इज मोर, इफेक्ट इज लेस। अदरवाइज आप एक्सटर्नल फोर्स स्लाइडली अप्लाई करके जॉइन कर सकते हो, मुझे रिजल्टेंट चाहिए, ओके, याद रखिए। तो रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, ये कंडीशन है। सेकंड वन ऐसे डायग्राम दे दिया समझो क्वेश्चन में बेटा, और एक मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैग्नेट इज अराउंड दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में m बार, और एक मैग्नेट ऐसे प्लेस कर रहा हूँ, ऐसे प्लेस कर रहा हूँ, ये भी साउथ पोल, ये भी नॉर्थ पोल, दोनों की मैग्नेटिक मूवमेंट में सेम ले रहा हूँ बेटा, सेम ले रहा हूँ। ये सेकंड डायग्राम। अब थर्ड वन इज, इट इज लाइक दिस, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ पोल, ठीक है, इट इज m बार, इट इज बराबर। ये थर्ड वन। फोर्थ वन ऐसे साउथ पोल, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ, ठीक है, ये m बार, इट इज आल्सो m बार। ये एंगल मैं कंसीडर कर रहा हूँ 120 डिग्री। अभी चार डायग्राम दे दिए तो क्वेश्चन में पूछा समझो, व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, ये क्वेश्चन हुआ था, राइट। चार डायग्राम दे दिए और मुझे रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट की असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग
ये देखो बेटा यहाँ बता दो मुझे रिजल्टेंट क्या होना चाहिए। रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? मैं m डैश ले रहा हूँ, कम ऑन m डैश ले लीजिए। रिजल्टेंट आई एम टेकिंग हियर, ओके लेट इट बी m डैश। बता दो बेटा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री है, 90 डिग्री मींस पता है अंडर रूट ऑफ ये cos 90 0, cos 90 0 तो अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो क्या होना चाहिए? √2m होगा ये फर्स्ट वन। अब सेकंड वन बता दो बेटा, यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 मींस cos 0 1 बराबर cos 0 इज व्हाट हियर 1, क्लियर राइट। सो अब यहाँ देखो थीटा इक्वल टू 0 cos 0 इज इक्वल टू 1, तो फिर यहाँ क्या होना चाहिए? m डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाँ कम ऑन हाँ क्या बेटा ये भी m, तो ये cos 0 इक्वल टू 1 तो क्या होना चाहिए? m स्क्वायर प्लस हाँ m स्क्वायर प्लस व्हाट हियर 2m स्क्वायर, तो देयरफॉर m डैश इज इक्वल टू कितना बेटा 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर ना, तो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर 4m स्क्वायर मींस व्हाट है 2m बराबर डायरेक्ट लॉजिक m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एंड ये इज व्हाट 2m स्क्वायर, 4m स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट है 2m। अब यहां बता दो m डैश इज इक्वल टू दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थीटा इक्वल टू 180, थीटा इक्वल टू 180 मींस cos 180, थीटा इक्वल टू 180 मींस cos 180 माइनस 1, तो फिर क्या होना है? सिंपल याद रखो, सेम डायरेक्शन है तो m डैश इज इक्वल टू फार्मूला m1 प्लस m2, अपोजिट डायरेक्शन है तो फिर m डैश इज इक्वल टू पता है आपको m1 माइनस m2, अपोजिट डायरेक्शन। देखो दोनों आइडेंटिकल है, यहाँ m प्लस m दैट इज 2m, m प्लस m 2m, अपोजिट डायरेक्शन है तो फिर यहाँ क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए बराबर m माइनस m दोनों सेम है ना, ये भी m माइनस m 0 होना चाहिए। अब ये 180 डिग्री मींस m डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस क्या होना बेटा 2m स्क्वायर cos 120 हां माइनस 1/2 पढ़ाया था ऑलरेडी बेसिक में, ये 2 गेट्स कैंसिल तो m डैश इज इक्वल टू कितना बेटा माइनस इनटू प्लस माइनस राइट, तो अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, दिस 2 गेट्स कैंसिल तो m डैश इज इक्वल टू व्हाट है ओके। हां तो बेटा अरेंज कर दो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रहेगा। हां पूरा सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में देखो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है बेटा? सेकंड वन 2m सेकंड इज ग्रेटर और उससे थोड़ा कम बेटा, उससे थोड़ा कम 2m, ये m है ये 0 है सबसे कम है ना, तो ये √2m नथिंग बट 1.414 और नेक्स्ट आप ये दोनों में देखिए ये m इट इज नथिंग बट व्हाट हियर फोर्थ वन और सबसे कम क्या है वो 0 इज ग्रेटर देन व्हाट हियर थर्ड वन, हो गया दिस इज द ऑप्शन, दिस ये प्रकार के चांस बेटा क्वेश्चन है ओके। कांसेप्ट सिंपल है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर ओके ओके, सो बेटा ये ऑर्डर में लिखना चाहिए ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन थर्ड एप्लीकेशन देखो अब एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट ओके ठीक है, बार मैग्नेट साउथ पोल इट इज नॉर्थ पोल ठीक है, और बेटा ये बार मैग्नेटिक मोमेंट में m दे रहा हूं, मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल यू नो m into 2l इफेक्टिव लेंथ 2l ठीक है, ये बेटा मैग्नेटिक मोमेंट m। सपोज ये बार मैग्नेट ऐसे बेंड कर दे रहा हूं, एक शॉर्टकट फार्मूला डेराइव करके ला रहा हूं, एक शॉर्टकट फार्मूला उससे बेटा फिर अप्लाई करेंगे अपन, कम ऑन एक बार मैग्नेट ऐसे मैं बेंड कर रहा हूं, ऐसे बेंड कर रहा हूं राइट इन द फॉर्म ऑफ साउथ पोल इट इज नॉर्थ पोल, ऐसे बेंड कर रहा हूं ठीक है, मेकिंग एंगल थीटा ठीक है। तो बेटा ये बेंड करने के बाद मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? बस व्हाट इज फार्मूला ओके। देखो बेटा मैं फर्स्ट फार्मूला डेराइव करने वाला हूं, देन वी विल गो फॉर द एप्लीकेशंस। नाउ हियर इट इज सपोज, तो यहां बेटा एक्चुअली क्या होना
लाइक डिस्प्लेसमेंट, इफेक्टिव लेंथ कैसे लेना बेटा, लाइक डिस्प्लेसमेंट, लाइक डिस्प्लेसमेंट। ओके सो हाँ क्या होगा, कम ऑन ये पॉइंट ले लीजिए, बहुत सारे पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूँ ए, तो एग्जैक्टली ये पॉइंट से ये वेट पॉइंट से थीटा, तो ये क्या होना बेटा थीटा बाय 2, ये भी क्या होना चाहिए फिर थीटा बाय 2। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं आर ले रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ये टोटल लेंथ कितना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक 2l, 2l s2n, इफेक्टिव लेंथ इज 2l, ठीक है राइट। नाउ देयरफॉर इफेक्टिव लेंथ क्या होना चाहिए, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट m dash is equal to pole strength into इफेक्टिव लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना बेटा, SA plus AN, SA plus AN, बराबर, but SA is equal to how much, but SA is equal to how much, SA equal to क्या होना चाहिए, come on बता दो, come on, SA is equal to, हाँ you can write here, यहाँ से देखो बेटा sin theta, but sin theta by 2, sin theta by 2 equal to SA upon, you can write R, so SA is equal to R sin theta by 2, and that is nothing but ये भी सेम है, ये भी सेम है, and that is nothing but what है AN, दोनों भी सेम है, तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, m dash is equal to m into, हाँ दोनों भी सेम है बेटा, ये R sin theta by 2, R sin theta by 2, ठीक है, तो therefore m dash is equal to क्या होना चाहिए, m into 2r sin theta by 2, बराबर, तो therefore हाँ you can write, आप बता दो बेटा यहाँ my 2l is equal to, can I write r into theta, arc length is equal to radius into angle, पता है जनरल फार्मूला सर्कुलर मोशन में, arc length is equal to radius into angle, total angle theta, तो यहाँ से बेटा r equal to बता दो मुझे क्या होना चाहिए, r equal to 2l upon theta, therefore m dash equal to m into 2, r के केस में क्या लिखना बेटा 2l upon theta into sin theta by 2, right, therefore m dash is equal to, you can write m into 2l बराबर, ब्रैकेट में लिख दीजिए, और ये 2 यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ क्या बेटा sin theta by 2, ओके, डिवाइड बाय थीटा, इट इज नथिंग बट व्हाट, स्मॉल m into 2l is nothing but what, कैपिटल M, स्मॉल m into 2l क्या बेटा यहाँ कैपिटल M, तो therefore m dash is equal to 2m, you can write sin theta by 2 divided by theta, this is the shortcut formula, remember, okay, अब इस फार्मूले से बेटा मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ, ये फार्मूला याद रखिए, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, 2m sin theta by 2 divided by theta, when the magnet is bent in the form of arc, then the magnetic moment will be 2m sin theta by 2 divided by theta, remember this formula, okay, write down, right, so बेटा जो फार्मूला था वो फार्मूले पर मैं क्वेश्चन लेके समझाता हूँ आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 1 वो फार्मूले पर, राइट, ठीक है, एक मैग्नेट है बेटा, देखो क्वेश्चन फॉर्म में आप लिख दीजिए, एक मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू दे दी है कैपिटल M, और ये मैग्नेटिक मूवमेंट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ, ओके, सेमी सर्कल, क्या बेटा सेमी सर्कल में बेंट कर दीजिए, सेमी सर्कल में पता है आपको एंगल क्या होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री होना चाहिए, जब बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट m dash is equal to क्या होगा, दिस इज माय क्वेश्चन, तो कम ऑन m dash is equal to क्या होगा बेटा, फार्मूला बता दो, 2m sin theta by 2 divided by theta, तो m dash is equal to 2m, हाँ sin theta की वैल्यू 180 कितना बेटा 180 डिग्री अपॉन 2 डिवाइड बाय 180, रेडियन में कन्वर्ट कर दो, 180 डिग्री इज नथिंग बट पाई रेडियंस, तो देयरफॉर यहां पाई लिख रहा हूं 180 by 2 90, sin 90 इक्वल टू 1, तो देयरफॉर m dash is equal to 2m upon
दिस इज द आंसर। ये तो 1, तो ये पाई क्या होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू m डैश इज इक्वल टू 2m अपॉन पाई। ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये मैग्नेट है बेटा, बार मैग्नेट, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक मोमेंट m। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट मैं ऐसे पेंट कर रहा हूं लाइक दिस, एक क्वार्टर सर्कल मूवमेंट, राइट, 90 डिग्री से पेंट कर रहा हूं, ये 90 डिग्री, ये थीटा, ठीक है। ये मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, कम ऑन, m डैश इज इक्वल टू 2m sin 90 डिग्री बाय 2 डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 90 डिग्री मींस तो रेडियन में कन्वर्ट कर दो, नथिंग बट 5/2 ना, 5/2 मींस 90 डिग्री, पाई मींस 180 डिग्री, 180/2 90 डिग्री, तो ये क्या होना चाहिए 5/2। तो कितना बेटा, ये m डैश इज इक्वल टू, यहां 2 ऊपर ले जाओ, 4m sin 90/2 45, sin 45 1/√2, बराबर 1/√2 डिवाइडेड बाय पाई। तो आप लिख सकते हो यहाँ m डैश इज इक्वल टू, 4 को क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, 2 into 2, 2 नथिंग बट आगे √2 into √2, राइट, m into 1/√2 डिवाइडेड बाय पाई, ये √2 कैंसिल, तो m डैश इज इक्वल टू 2√2 m upon pi। ओके, दिस इज द इक्वेशन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नेट, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, राइट, मैग्नेटिक मोमेंट m, इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्क में बेंट कर रहा हूं, सेमी सर्कल नहीं, आर्क है बेटा, ये आर्क। ये क्वेश्चन दिया था एक बार, इट वाज गिवन, ये क्वेश्चन दिया था देखो एग्जाम। सो साउथ पोल, नॉर्थ पोल, राइट, और यहाँ दे दिए बेटा एंगल 60 डिग्री दे दिए, तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट m डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, पहले 60 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट कर दो, 60 डिग्री इज नथिंग बट व्हाट इज 60 into what is pi by 180, 1 डिग्री इज इक्वल टू, ओके, pi upon 180, पता है ना बेटा, राइट, तो ये 0 0 कैंसिल, इज नथिंग बट व्हाट इज 3, तो थीटा इक्वल टू pi by 3 लिख सकते हो, ये 60 डिग्री नथिंग बट pi by 3, 180/3 नथिंग बट 60 डिग्री, ओके, याद रखिए। सो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, m डैश इज इक्वल फार्मूला 2m sin थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय थीटा, तो m डैश इज इक्वल टू 2m sin थीटा बाय 2 60 डिग्री बाय 2 बराबर डिवाइडेड बाय pi by 3, तो m डैश इक्वल टू, m डैश इज इक्वल टू, हां क्या होना, 2m sin 60/2, 60/2 30, 30 nothing but 1/2 divided by pi by 3, 2 gets cancelled, m dash is equal to what, here you can get 3m upon pi, this is your answer। Okay, write down these questions, लिख दीजिए, राइट। नेक्स्ट बेटा कंसेप्ट में लेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म आप कंपैरेबल में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, ओके। सो इसके बेटा आपने वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा थे, याद आ रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू F बाय Q, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। यहां मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन सेम कंपैरिजन, वो चेंजेस नहीं है, देखो बेटा, या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। दैट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या लर्न किए थे अपन, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये जेडब्ल्यू के नोट्स से बेटा, ये जेडब्ल्यू है, और बोर्ड के नोट्स मैं सेपरेट आपको देने वाला हूं। बोर्ड में ऐसे मत लिखो फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, उसके बाद फिर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऐसे मत लिखिए, बोर्ड के नोट्स में सेपरेट देने वाला हूं।
तो बोर्ड के जैसा लिखिए JW ये याद रखो, नहीं तो फिर ये डेफिनेशन है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक मत लिखो, मैं कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ। ओके, याद रखो बेटा। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन पढ़ाएंगे। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? Q charge at a distance of r at p point, what is the electric field intensity? E equal to how much? तो फार्मूला क्या लिखेंगे अपन? E equal to F by Q और 1/4 pi epsilon क्या बेटा? Q upon r square। बराबर, ये यहाँ जो चार्ज है Q नॉट ले लो, टेस्ट चार्ज Q नॉट, ये इक्वेशन लिखी देगी। ओके, और हर डेफिनेशन में लिया था अकॉर्डिंग टू दास थ्योरम फ्लक्स इज इक्वल टू A into area, electric field intensity into area, और E equal to electric flux upon area। एक सेकंड फार्मूला in the electrostatics। अब यहाँ in magnetism सेम concept, in magnetism देखो सेम concept। यहाँ मैं एक नॉर्थ पोल ले रहा हूँ और पोल स्ट्रेंथ m ले लीजिए। देखो चार्ज के प्लेस में क्या लिखना बेटा है? चार्ज के प्लेस में क्या लिखना चाहिए? पोल स्ट्रेंथ। और g के प्लेस में क्या लिखना चाहिए? और 1/4 pi epsilon, 1/4 pi epsilon के प्लेस में क्या लिखना चाहिए बता दो? mu naught upon 4 pi, ये रिप्लेसमेंट करना है आपको, ठीक है? तो ये पोल स्ट्रेंथ है, पर्टिकुलर डिस्टेंस r डिस्टेंस at p point, what is the magnetic field induction? क्या होना चाहिए? लॉ B equal to how much? Same। तो बता दो बेटा क्या है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला? कम ऑन, B equal क्या लिखते हैं जनरली? फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ, और द इक्वेशन ऑफ दिस वन इज नथिंग बट 1/4 pi epsilon means mu naught क्या बेटा? कम ऑन, mu naught अपॉन 4 pi m by r स्क्वायर, बस रिप्लेसमेंट कर दो। सेकंड बता दीजिए, सेकंड वन बता दीजिए आप क्या लिखना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फ्लक्स, देयरफॉर B इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो पाई इक्वल टू क्या बेटा? ये मैग्नेटिक फ्लक्स। और फ्लक्स की मीनिंग पता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन पासिंग थ्रू द गिवन एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैं डिटेल में पढ़ाया था बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, ओके, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स मींस नथिंग बट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, ये याद रखो, ठीक है? सेम प्रॉपर्टीज बट मैग्नेटिक फोर्स लाइंस आर क्लोज लूप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइंस आर ओपन डोर्स। हो गया पॉइंट, ठीक है? क्लियर? वन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ A बार, या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ B बार। याद रखो, यहां लिख रहा हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन is represent direction of B bar, magnetic field induction, याद रखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो B का डेफिनेशन क्या बनाया? मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड B। ओके, क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स passing through unit area is called B, magnetic field induction। तो come on, what are the units of B bar? units क्या होना चाहिए? B के लिए यूज कर, तो B इक्वल टू क्या बेटा? पाई है, या पाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की मीनिंग नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, and units of magnetic force line, magnetic flux क्या बेटा? units of pi is what here? वेबर, याद रखिए, वेबर। क्या ये? वेबर, ठीक है? और यहाँ बेटा बता दो फिर यूनिट्स क्या होना चाहिए? ये वेबर, और ये यूनिट्स बता दो, कम ऑन। तो B units of, therefore units of B क्या होना चाहिए? वेबर,
पर एरिया है मीटर स्क्वायर. Weber per meter square is also called Tesla. क्या? Tesla. It is nothing but Tesla. Okay. और CGS units of B, ये SI units है, ये SI unit. CGS units is what here? You can write Gauss. Gauss लिख सकते हो. Therefore यहाँ conversion याद रखो. 1 Tesla is equal to 10 power of 4 Gauss. But ये है Gauss. 1 Tesla equal to 10 power of 4 Gauss, और 1 Gauss is equal to 10 power of minus 4 Tesla. 10 power of minus 4 Tesla. Okay, ये बेटा यूनिट्स. अब डायमेंशन फार्मूला बता दो मुझे. डायमेंशन फार्मूला ऑफ B क्या होना चाहिए? डायमेंशन फार्मूला. तो कम ऑन, डायमेंशन फार्मूला B के लिए मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स का भी डायमेंशन फार्मूला चाहिए. ओके, मैं तो यहां से बेटा आपको लिख सकते हैं डायमेंशन फार्मूला B इक्वल टू क्या फार्मूला? जनरली F by m ना, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट नॉर्थ पोल, ये पोल स्ट्रेंथ है, या M इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ. M का डायमेंशन फार्मूला क्या है बेटा? M इज इक्वल टू, पता है M इज इक्वल टू, पढ़ा है ना पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन फार्मूला. हां, I into L. I एंपियर मीटर, यूनिट्स क्या एंपियर मीटर है, यूनिट्स का ये एंपियर मीटर. तो I into L. अब सब्स्टिट्यूट कर दो. फोर्स का डायमेंशन M L T minus 2, पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन I L, बराबर. ये L और ये L कैंसिल. तो B का डायमेंशन क्या होना चाहिए? M T minus 2 I minus 1. This is the B dimension. Magnetic field induction. Therefore, dimension formula of flux, magnetic flux. Pi का dimension formula क्या होना बताओ? You know pi equal to क्या लिख सकते हो? वहां से देखो pi equal to B into A. Pi equal to B into A. बराबर. B A. नहीं तो बेटा B A cos थीटा में लिखे थे, याद आ रहा है क्या आपको? B A. तो pi equal to बता दो यहाँ. pi equal क्या लिखना चाहिए? B. B means डायमेंशन फार्मूला. pi का डायमेंशन फार्मूला m t minus 2 I minus 1. ये एरिया, एरिया मींस L स्क्वायर. तो बता दो अल्टीमेट m L स्क्वायर t minus 2 I minus 1. बस ये डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है. ओके राइट. और बेटा हम मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या डेफिनेशन पढ़ा है, याद आ रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक सेम कांसेप्ट बेटा, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पासिंग थ्रू द गिवन एरिया. एरिया से डायग्राम ड्रा कीजिए. देखो ये एरिया वेक्टर, याद आ रहा है कि एरिया वेक्टर इज टेकन परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये प्लेन है तो फिर ये प्लेन परपेंडिकुलर लेना चाहिए एरिया वेक्टर, बराबर. तो अब ये इट इज सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बार मेक्स एंगल थीटा, मेक्स एंगल थीटा. तो ये एंगल, ये कंपोनेंट क्या होना फिर? E cos थीटा. ये एरिया वेक्टर है A बार, एरिया वेक्टर A बार की डायरेक्शन है. हां, जब क्या लिखी थी बेटा? पाई इक्वल फार्मूला E A cos थीटा और E ds cos थीटा. नो प्रॉब्लम. E A cos थीटा. सेम मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होना चाहिए? एज इट इज ये सरफेस एरिया A बार, ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन, मैग्नेटिक फोर्स लाइन रिप्रेजेंट, मैग्नेटिक फोर्स लाइन रिप्रेजेंट B बार. देखो कुछ भी चेंज नहीं है, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म कंपैरिजन. ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन रिप्रेजेंट B बार, वहां इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन रिप्रेजेंट A बार. तो एंगल थीटा, वहां भी थीटा. तो यहां मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होना चाहिए? B A cos थीटा. देखो कुछ तो चेंज है क्या? इतना सिंपल है. देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से पढ़ाई किया तो बेटा ये 50% ऑटोमेटिक हो जाता है मैग्नेटिज्म. कुछ चेंजेस नहीं, सेम रिप्लेसमेंट करना है आपको. बस क्या रिप्लेसमेंट करना पता है? पोल स्ट्रेंथ के प्लेस में क्या लिखना है? चार्ज. और 1/4 pi epsilon नथिंग बट mu naught upon 4 pi. ये रिप्लेसमेंट कीजिए. ओके. और यहां इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो फ्लक्स क्या है बेटा? मैक्सिमम, मैक्सिमम cos 0 इज इक्वल टू 1. 0 डिग्री में कैसे होना चाहिए? B बार ऐसी डायरेक्शन होना चाहिए यहाँ पर, बराबर ना. ये प्लेन, प्लेन मींस यू नो इट इज द प्लेन. प्लेन को बेटा ये प्लेन समझ लीजिए. प्लेन को परपेंडिकुलर व्हाट इज? इट इज द एरिया वेक्टर.
ये प्लेन को परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है, देखो ध्यान से, बराबर। अरे तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन इन द सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन, वही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा 0। अब बेटा ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, देखो ये एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फोर्स लाइन ऐसे ऐसे कितना 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं, इट इज द एरिया वेक्टर, इट इज द एरिया वेक्टर। नहीं तो देखो ये प्लेन है, इधर प्लेन है, ओके 1 मिनट, ये इट इज द प्लेन, ये प्लेन है, या ये प्लेन है, ये होगा एरिया वेक्टर, ये ऐसे एरिया वेक्टर शुड बी टेकन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बराबर। देखो ध्यान से देखो, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ओके। और बेटा एक मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है ऐसे है, देखो पास हो रहा है क्या, इज द मैग्नेटिक फोर्स एंड पासेस थ्रू द सरफेस, पास हो रही है, देखो 90 डिग्री है कि नहीं, ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये फोर्स लाइन भी बार, फोर्स लाइन भी बार, और ये क्या बेटा एरिया, दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन डज नॉट पासेस, तो फ्लक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, फ्लक्स क्या होना चाहिए, 0। फ्लक्स मैक्सिमम की मीनिंग ये सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन, ये फ्लक्स मैक्सिमम थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल 0। मैंने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया तो नो प्रॉब्लम, दिस इज द एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, बराबर, सेम डायरेक्शन, फ्लक्स मैक्सिमम, परपेंडिकुलर हो तो ये होगा परपेंडिकुलर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके राइट। तो यहाँ थीटा इक्वल 0, फ्लक्स मैक्सिमम, दैट मैक्सिमम फ्लक्स नथिंग बट b into a, क्या होना चाहिए, b into a, therefore if थीटा इक्वल 90 डिग्री, थीटा इक्वल 90 डिग्री मींस अब इमेजिन करो, अभी पढ़ाया था, देखो थीटा इक्वल 90 डिग्री की मीनिंग, तो फ्लक्स क्या होगा, cos 90 0, तो फ्लक्स इक्वल टू व्हाट इज 0, ओके। देखो सेम इंफॉर्मेशन, नो चेंजेस एट ऑल, कम ऑन राइट डाउन, ओके बेटा। सो नेक्स्ट कांसेप्ट आप ये भी से इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म कंपैरेबल, ओके सिंपल राइट, रिमेंबर वन गेट वन फ्री, ये ऑफर है बेटा, याद रखो, ओके राइट। सो दैट इज फर्स्ट वन, टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट, टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट, ओके। से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक डिमांड करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिमांड कीजिए, कम ऑन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, टॉर्क का फार्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से वन डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट, बराबर, ओके। तो क्या बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक में बता दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस q चार्ज प्लस q चार्ज, ये डाइपोल मोमेंट पता है p बार लेंथ इज मटेरियल, इट मेक्स एंगल थीटा, एंगल थीटा ले रहा हूं, थीटा क्या बेटा, यहाँ एंगल बिटवीन हाँ e bar at what here p bar, ओके राइट। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से पढ़ा रहा हूं बेटा, पहले बार बार रिपीट कर रहा हूं, अब ये बोर्ड में मत लिखो, ये चैप्टर अलग है, ये अलग है, ओके। इसके मैं डिफरेंट पीडीएफ पर सेंड करने वाले हूं, ठीक है। देखो कंपैरिजन में पढ़ा रहा हूं बेटा, ये बार एंड पी बार, सो देयरफॉर क्या बेटा टॉर्क का फार्मूला, कम ऑन बता दो, कोई बता, कम ऑन टॉर्क फार्मूला क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया था, हां कम ऑन, टॉर्क इज इक्वल टू फार्मूला p sin थीटा, p sin थीटा, p क्या है बेटा, ये डाइपोल मोमेंट, where p equal to डाइपोल मोमेंट q into n, पता नहीं है, चार्ज into डाइपोल मोमेंट, p sin थीटा, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही कांसेप्ट है, फोर्स into परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस या फोर्स क्या अपन क्या लिए थे वहां, q e sin थीटा, ओके एक बार देख लीजिए। और बेटा यहाँ थीटा इक्वल टू 0, टॉर्क 0, क्योंकि sin 0 0, थीटा इक्वल 90, टॉर्क क्या होना चाहिए, मैक्सिमम टॉर्क pe, बराबर। सिमिलरली एज इट इज इन मैग्नेटिज्म, और यहाँ पर एक कांसेप्ट पढ़ाया था बेटा मैं, टाइम पीरियड, ये डाइपोल अपन रोटेट किए तो फिर टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन भी पढ़ाया था मैं,
यहाँ देखो इफ थीटा इक्वल टू 0 बता दो पहला टार क्या होना चाहिए मिनिमम 0। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो कम ऑन टार क्या होना चाहिए मैक्सिमम दैट इज PE बराबर। हाँ तो यार व्हेन यहाँ से देखो और एक यहाँ एक ग्राफ आप ले सकते हो बेटा ग्राफ बिटवीन टार्क एंड एंगल क्या होना बता दो ये कौन से फॉर्म में देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन y इक्वल टू बता रहा आपको ये sin थीटा का कर्व पता है स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन पॉजिटिव डायरेक्शन में ये ऐसे ग्राफ ऑसिलेशन चैप्टर ये कितना बेटा 90 डिग्री इट इज 180 इट इज 270 360 डिग्री ओके ये टार्क और थीटा के बीच में ग्राफ है तो ये y इक्वल टू a sin थीटा वो फॉर्म है ऑसिलेशन ठीक है and let me get the first point second one okay when dipole slightly displaced then time period of oscillation क्या पढ़ाया था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेटा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दैट इज क्या है रिस्टोर इन टॉर्क इक्वल टू क्या किया था मैंने माइनस P is minus sign represent torque and theta are in opposite direction remember okay when you try to rotate the dipole then torque ये angle theta ऐसे हो रहा तो torque इस डायरेक्शन में एक्ट होगी और ये dipole ऐसे रोटेट होगा opposite direction ठीक है तो बेटा ये theta is very small very small less than निकला और तो काम को तो very small रोट ली थी very small then you can write here torque equal to क्या बेटा minus PE थीटा मुझे टाइम पीरियड चाहिए टाइम पीरियड के लिए ओमेगा फाइंड आउट करने के लिए ऑसिलेशन कांसेप्ट A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x ये रोटेशनल है ये क्या है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन तो A के प्लेस में क्या लिखना चाहिए अल्फा x के प्लेस में क्या लिखना चाहिए थीटा ओके तो कम ऑन टार्क नथिंग बट यू कैन राइट हियर I into अल्फा वहां पर F is equal to ma लिए थे वहां राइट लीनियर फोर्स के प्लेस में टार्क मास के प्लेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मींस नथिंग बट अल्फा यू नो ऑलरेडी रोटेशनल मोशन में पढ़ाया था माइनस p e व्हाट थीटा तो अल्फा इक्वल टू माइनस p अपॉन i ये वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा रिवाइज कर रहा हूं ये राइट हां वेयर I इक्वल व्हाट हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल ओके तो ये फॉर्म कौन सा बेटा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा तो देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर के प्लेस में क्या देखो p e अपॉन i तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p अपॉन i देयरफॉर टाइम पीरियड t इक्वल 2 पाई अपॉन ओमेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा नथिंग बट दिस वन क्या लिखते बेटा डायरेक्ट बता दो अंडर रूट ऑफ i अपॉन p e बस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टोरी बेटा कम ऑन यही कांसेप्ट मैं मैग्नेटिज्म में रिपीट कर रहा हूं एज इट इज कुछ चेंज नहीं है रिप्लेसमेंट करना है देखो तो एक चैप्टर फिर पढ़ाई किए तो और एक चैप्टर इधर राइट 50% कवर हो जाएगा कम ऑन इन मैग्नेटिज्म सेम स्टोरी देखो वहां और यहां सेम रिपीट हो गया इट इज मैग्नेटिक फील्ड वहां इलेक्ट्रिक फील्ड यहां मैग्नेटिक फील्ड कम ऑन ये b बार की डायरेक्शन वहां a बार की डायरेक्शन बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वहां इलेक्ट्रिकल डाइपोल या मैग्नेटिक डाइपोल साउथ पोल नॉर्थ पोल वहां p बार या m बार ये एंगल थीटा इज एंगल बिटवीन कम ऑन वहां देखो एंगल बिटवीन u बार एंड p बार ये एंगल बिटवीन m बार एंड b बार बराबर देखिए सो देयरफॉर बता दो बेटा टार्क क्या होना चाहिए मुझे बताओ फर्स्ट वन टार्क फार्मूला बता दीजिए अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन डायरेक्ट बता दो p sin थीटा टार्क इक्वल टू p sin थीटा तो यहां क्या होना चाहिए p के प्लेस में m देखो रिप्लेसमेंट p के प्लेस में क्या हुआ वहां p है या m है या p है या m तो क्या लिखना हुआ p sin थीटा है तो m b sin थीटा a नथिंग बट a के प्लेस में देखो a बार या b बार वहां p बार या m बार तो m b sin थीटा बस हो गया सेम कांसेप्ट ऑफ थीटा इक्वल 0 टार्क 0 थीटा इक्वल 90 टार्क मैक्सिमम वही कंडीशन आप लिख सकते हो
बस टार्क मैक्सिमम व्हाट एम बी एज इट इज, ठीक है। और बेटा ग्राफ क्या होना चाहिए बता दो फिर, ग्राफ सेम ग्राफ, नो चेंजेस, टार्क थीटा, दिस इज द ग्राफ sin थीटा दिस इज बराबर, इट इज नथिंग बट पाई बाय 2, नथिंग बट 90 डिग्री, और ये क्या होना चाहिए पाई, इट इज नथिंग बट 3 पाई बाय 2, इट इज 2 पाई, ओके, पाई बाय 2 goes on like this, ठीक है बराबर, ये टार्क फार्मूला। अब सेकंड बता दो फिर, अब मैं क्या कह रहा हूं यहां, when dipole is slightly displaced, अब यहां magnetic, when the bar magnet, when bar magnet slightly displaced, then time period क्या होना चाहिए, then time period क्या होना चाहिए, time period की वैल्यू बताओ, कम ऑन क्या होना बेटा time period, हाँ टाइम पीरियड t इक्वल सेम बेटा, वो देखो और इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। अब देखो यहाँ टार्क इक्वल माइनस यहाँ हिस्टोरिक टार्क को लिखना चाहिए सेम डेरिवेशन, अब मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, सेम डेरिवेशन आप करना, मुझे आंसर बता दो डायरेक्ट, कम ऑन आंसर बता दीजिए क्या है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ i अपॉन p, तो यहाँ बता दो 2 पाई अंडर रूट ऑफ i मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आर मैग्नेट अपॉन p मींस p के प्लेस में क्या लिखना, डाइपोल मोमेंट और p बार या m बार, p नथिंग बट ये नथिंग बट p हो गया, बस कितना सिंपल है देखो, बराबर ना, ओके, t इक्वल 2 पाई अंडर रूट ऑफ i अपॉन mb, वेयर i इक्वल टू क्या बेटा यहां, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैग्नेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैग्नेट, it is nothing but magnet is it in the form of rod of length l, consider के समझो the magnet dipole moment of inertia about the axis passing through the center of the rod is r is equal to, you can write here formula का, come on क्या है formula, हाँ moment of inertia about the axis passing through the center of mass or center of axis of the uniform rod, क्या है formula, m l square upon, हाँ m l square upon 2 है। मैं यहाँ m के प्लेस में क्या लिख रहा हूँ, m डैश लिख रहा हूँ क्योंकि m इज इक्वल टू यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट है, या m डैश इज इक्वल टू मास है, ये मास ऑफ द व्हाट है मैग्नेट, मास ऑफ द मैग्नेट, ये नोट कीजिए, मास ऑफ द मैग्नेट, रिमेंबर, ओके राइट। सपोज b भी वैल्यू दे दिए बेटा, सपोज इफ b आल्सो गिवन, इफ ये मैग्नेट लेंथ भी दे दी और विड्थ भी दे दी, समझो सर, जब क्या करना चाहिए, विड्थ भी दे दी, ठीक है, जब हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल क्या लिखना है, m डैश इनटू पता है रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए l स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 12, ये फार्मूला भी आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो कुछ चेंजेस है, देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट, मैग्नेटिज्म पार्ट एज इट इज टोटल चैप्टर यहां रिवाइज हो रहा है, ओके नोट ओके बेटा। सो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा अपन जब इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां प्लेस किए थे अपन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, जब क्या होना चाहिए, देखो एज ए नोट पढ़ा रहा हूं मैं, ये नोट कम ऑन, if electrical dipole is placed in the uniform electric field, E bar या एंगल थीटा समझ लो, then what happen, torque is at, अब मुझे बताओ यहाँ फोर्स कितनी होना है बेटा, ये चार्ज पर फोर्स क्या होना चाहिए, चार्ज पर फोर्स QE, F is equal to Q into E, और यहाँ फोर्स माइनस QE, डायरेक्शन की ऑपोजिट क्या पता, क्यों लिया बेटा डायरेक्शन ऑपोजिट, चार्ज पॉजिटिव है तो E और F दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, चार्ज पॉजिटिव है तो E और F सेम डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, चार्ज नेगेटिव है तो E और F ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, ये कांसेप्ट में पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एक बार देख लीजिए, ये पॉजिटिव है तो E बार फोर्स सेम डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज है E बार है तो फोर्स ऑपोजिट, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, resultant force F r equal to 0, but torque resultant is not equal to 0. Different forces are acting at different point
at particular distance, the torque is not, it will rotate, couple is right, it will rotate, but resultant force is zero. ये important है MCQ के लिए. ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर. सेम ये नॉन यूनिफॉर्म में क्या पढ़ाया था बेटा भैया? ये नॉन यूनिफॉर्म बता दो मुझे. ये नॉन यूनिफॉर्म याद आ रहा है क्या? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक में. ओके राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ाया था बता दो. ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वन. इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर नॉट okay separated by equal distance, not parallel to each other. तो यहाँ इलेक्ट्रिक लेवल माइनस क्यू, ये प्लस क्यू. तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है. E1 यहाँ भी डिफरेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. मैं E2 ले रहा हूँ और यहाँ E1 ले लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर E2 ले रहा हूँ. ठीक है. तो बेटा अब फोर्स की वैल्यू क्या मालूम है मुझे? F की वैल्यू क्या कहती है अपन? F इज इक्वल टू Q इनटू, समझ लीजिए यहाँ E2 ज्यादा E1 कम है तो E2 इज ग्रेटर देन E1. पता है फोर्स लाइन के बीच में डिस्टेंस कम है तो E2 वैल्यू ज्यादा होना चाहिए. ये E1 कम है. ओके राइट. E2 ग्रेटर देन E1 तो क्या करें? E1 माइनस E2. इट इज नथिंग बट F इक्वल टू Q इज डेल्टा E डिफरेंस. यही क्या लिख रहा हूं भाई? F इज इक्वल टू Q डेल्टा E. हां ये L से डिवाइड मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहा हूं बेटा. डेल्टा E अपॉन L. if L is very small and delta is very small, ये फॉर्म ऐसे लिख सकता हूं मैं. F इक्वल Q L nothing but P dipole moment. Okay, this is very small, so you can write here small के लिए dE, or you can write here dou E upon dou L भी लिख सकते हैं. dou E upon dou L, or very small के लिए P into dE upon dL. Yes, you can write dou or this one. Already dou का importance मैंने explain किया था तीन रिलेशन में. ओके तो पार्शियल डिफरेंशिएशन और न्यूमेरिकल बहुत सारे न्यूमेरिकल अपन सॉल्व किए थे. ओके जो के कांसेप्ट. ठीक है. सो बेटा ये फॉर्मूला याद रखिए. ये एडवांस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस लेवल एग्जामिनेशन. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक. ओके ये कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए. ओके अब एज इट इज कम ऑन इन मैग्नेटिज्म सेम स्टोरी. कम ऑन इन मैग्नेटिज्म बताओ सेम कांसेप्ट. ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0. सेम कांसेप्ट बट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0. और यहां बेटा नॉन यूनिफॉर्म में क्या होना चाहिए? Fr is not equal to 0 and torque also not equal to 0. Important MCQ means in uniform electric field there is no translatory motion but rotational motion is there. Torque not equal to 0. In the non-uniform electric field resultant force is not equal to 0 and this one means there is a translatory motion as well as rotational motion. So how it is? अब समझ लो बेटा ये बार मैग्नेट और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? नॉन यूनिफॉर्म में समझ लीजिए. तो बार मैग्नेट ऐसे मूव होता है बेटा. नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूं. देखो रोटेट हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है और मूव हो रहा है. रोटेट भी हो रहा है ट्रांसलेटरी. ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म. इट इज द नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है. यूनिफॉर्म इज हियर इट विल बी लाइक दिस. दिस इज यूनिफॉर्म. ये यूनिफॉर्म. ओके ट्रांसलेटरी नहीं है, ओनली रोटेशनल है. ठीक है. और नॉन यूनिफॉर्म इट विल बी मूव हो रहा है. देखो आगे जा रहा है और ये रोटेट भी हो रहा है. आगे जा रहा है रोटेट हो रहा है. दिस इज व्हाट नॉन यूनिफॉर्म. गॉट इट. So resultant what is? There is a only rotational motion. There is no translatory motion in the uniform electric field. In non-uniform there is a translator as well as rotational motion. दो पॉइंट याद रखो. सेम कांसेप्ट याद रखिए बस. सेम कांसेप्ट याद कुछ चेंज नहीं है. राइट. सो अब यहाँ बेटा ये नॉन यूनिफॉर्म ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये डिस्कशन. नॉन यूनिफॉर्म में क्या होना चाहिए बता दो. कम ऑन ये नॉन यूनिफॉर्म magnetic field. Same concept, magnetic field. Come on. Fr is not equal to 0 and torque also not equal to 0. बस याद रखो दोनों not equal to 0. There is a linear motion, translated motion and rotational motion in the non-uniform magnetic field. तो ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन समझ लीजिए. और ये होगा मैग्नेट,
साउथ पोल, इट इज द नॉर्थ पोल। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B1, यहाँ B1, यहाँ B2 समझ लीजिए। सेम कॉन्सेप्ट E1 E2 लिया था, B1 B2, तो F इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, m चार्ज के प्लेस में पोल स्ट्रेन, m मींस पोल स्ट्रेन, m मींस पोल स्ट्रेन इनटू B2 minus B1 is nothing but same ultimate F is equal to m delta B, तो m L क्या बढ़िया L नहीं बेटा, यहाँ 12 इफेक्टिव लेंथ is 12, बार मैग्नेट के लिए इफेक्टिव लेंथ 12 बराबर, बार मैग्नेट के लिए इफेक्टिव लेंथ 12, यहाँ डेल्टा B, ओ ये लेंथ के प्लेस पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इफेक्टिव लेंथ के प्लेस पे मैं x लिख रहा हूँ, चलो x लिख देंगे, ठीक है। और ये बेटा डेल्टा B upon x, तो this will be what m, it is nothing but लिख दो डायरेक्ट, क्या भाई, T means what here, m magnetic moment m, right, dou B upon dou x for very small value, or you can write m dB upon dx, ये भी important है examination point of view, okay, clear, right? So बेटा ये टार्क के बारे में discussion, okay? Now in the next class we will continue with the another concept, clear?